स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा डाउट क्लियर करेंगे रेशनल नंबर्स के रिगार्डिंग। मैंने फर्स्ट चैप्टर जब करवाया था क्लास 9th का, तो उसमें मैंने बताया था कि कितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स बताए थे, उसके बाद हमने इरेशनल नंबर बताए थे और कंप्लीट रियल नंबर का भी पूरा का पूरा पैक पढ़ा था। अगर आपको वो सारे नंबर्स जानने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन नंबर्स के बारे में जान सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हम कैसे किसी भी एक रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि ये रेशनल नंबर क्या है। इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से, और रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम टी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो डिवाइड में क्यू है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है रादर देन 0, है ना। यही चीज थी। ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और ऐसे ही हम नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये चीज मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, जो आई बटन पे आपको मिल जाएगी। इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ये होता है फॉर्मेट एक किसी भी रेशनल नंबर को लिखने का। तो यानी कि आपको मम्मी बोलती है आधी किलो दूध ले आओ, तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर ही है। 1/2 एक तरीके से फ्रैक्शन में लिख रखा है। 3/2, 4/3, ऐसे ऐसे नंबर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर है जहां पर क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ मेन एजेंडा क्या है इस वीडियो का कि हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, अभी मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला यहाँ पर है 3/5 एक रेशनल नंबर। अब आप एक बात बताइए, 3 और 5 जब दोनों का मैं यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ, एचसीएफ लेती हूँ एक्चुअली में, तो दोनों में क्या कुछ भी कॉमन आता है? नहीं। 3 सिर्फ 3 की टेबल में आता है, 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। इस साइड अगर कोई भी नंबर यहाँ पर सेम आ जाए तो यानी कि वो कॉमन क्वांटिटी है इसमें। जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन क्वांटिटी नहीं है तो यानी कि दोनों में 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है जब केवल 1 कॉमन होता है। अब देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखती हूँ 15/10। अब मैं 15 का भी एचसीएफ लेती हूँ। यहाँ पर मैंने देखा 15 आता है 3 की टेबल में, 3 5 जा 15, फिर ये आ गया 5 1 जा। अब मैंने 10 का लिया एचसीएफ, तो यहाँ पर मैंने देखा कि आता है 2 की टेबल में, 2 5 जा, फिर मैंने देखा 5 1 जा। तो अब इन दोनों के मल्टीपल्स में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर दोनों नंबर में कॉमन क्वांटिटी, यहाँ जैसे कि कॉमन क्वांटिटी 1 थी, यहाँ पर वो 1 ना होकर यहाँ की कॉमन क्वांटिटी क्या हो गई? 5 हो गई। तो जैसे ही 1 ना होकर कोई और नंबर होती है कॉमन क्वांटिटी, तो यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी 5 से इन दोनों को, ये देखो कि 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है? ये आता है 3 पे। 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है? ये आता है 2 पे। तो ये अब कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3/2 में। अब इसके आगे 3 और 2 में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या करा? डायरेक्ट 5 की टेबल से इन्हें कट डाउन कर दिया। 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है? 3 जा पे आता है। इसी 5 की टेबल से एक ही कॉमन टेबल से काटना है। 5 की टेबल से 10 को काटा, 10 आता है 2 जा पे, तो ये बन गया 3/2। यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर इसे अच्छे से समझते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इन्हें हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी जो हमने मेथड सीखा, इन दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन होगा, उसी कॉमन को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखते हैं 14 का एचसीएफ देखते हैं हम, क्या आएगा? 2 की टेबल में आता है, 2 7 जा 14। अब 7 प्राइम नंबर है तो केवल अपनी टेबल में आएगा, तो ये बन गई इसके। और यहाँ पर 81, अब 81 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है, 3 2 जा 6। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2।
2 ने 1 के साथ पेयर अप बनाकर 21 बना दिया, तो 3 की टेबल में 21 कितने पे आता है, 7 जा पे। अब 3 की टेबल में आता है 27, 9 जा पे। 3 की टेबल में 9 आता है 3 जा पे, और 3 की टेबल में 3 आता है 1 जा पे। तो क्या यहाँ पर 2 और 7 है, यहाँ पर 4 बार 3 है, कोई भी नंबर एक जैसा नजर आ रहा है, एक कॉमन क्वांटिटी नजर आ रही है यहाँ पे, नहीं, कोई भी कॉमन क्वांटिटी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर अगर इस वाली साइड पे 2 और 7 है और इस वाली साइड पे है 4 बार 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि यहाँ कॉमन क्या है, 1 है। और अगर कॉमन 1 है तो ये अपने आप में ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये किसी भी टेबल से कट नहीं रहे। अब ये चीज अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो एक सिंपल सी बात देखिए, 14 और 81, एक ऐसी टेबल के बारे में सोचो जिसमें 14 भी आता हो 81 भी आता हो। ऐसी कोई टेबल अगर आपके दिमाग में आ रही है तो यानी कि क्या होगा, ये हमारा आराम से कट जाएगा। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, बचा 11, आता नहीं है 7 की टेबल में, तो ये ना तो 7 की टेबल से कट रहा, ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा, तो कोई कॉमन फैक्टर की टेबल है ही नहीं, इसीलिए ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पर करते हैं अब 72 डिवाइडेड बाय 24। 72 का देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, तो 2 3 जा 6, बचा 1, 1 ने 2 के साथ पेयर करा 12 बना, 2 6 जा 12, ये गया 2 1 जा 2, यहाँ पर बचा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ 24 का और कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब कॉमन देखते हैं क्या है, इधर हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। यहाँ जो कॉमन आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो दोनों में 2, ये एक और 2, ये एक और 2 और ये एक बार 3, तो इनका ये एक सर्कल मानते हैं कि एक ही क्वांटिटी बाहर निकलेगी, एक सर्कल एक ही क्वांटिटी। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 जो है कॉमन नंबर आ गया। क्या आ गया, 24 कॉमन नंबर, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे 24 की टेबल से। किसकी, 24 की टेबल से। अब देखो 24 की टेबल से, चलो मैंने काटा 24 1 जा 24, मुझे कैसे पता चलेगा 72 कितने पे आता है 24 की टेबल में। यहाँ देखो जब मैंने 72 के फैक्टर करे तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बाहर रह गई, इसका किसी के साथ पेयर नहीं हुआ, यानी कि जब मैं 24 की टेबल से इस 72 को काटूंगी तो ये यही वाली क्वांटिटी से कटेगा, यानी कि 24 की टेबल में 3 जा पे 72 बनेगा, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, 3 डिवाइडेड बाय 1 हो गई। अब यहाँ पर मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर आपसे ये पूछूंगी, क्या आपको पता है 45 डिवाइडेड बाय 30, इन दोनों नंबर को आप जानते हो? क्या किसी टेबल में ये दोनों क्वांटिटी आती है? 2 की टेबल में देखो, नहीं, 2 की टेबल में 45 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 की टेबल से वही नंबर जाएंगे जिनके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो। 2 की टेबल से कौन से डिजिट जाएंगे, जिनके लास्ट में ये डिजिट होते हैं, जो कि यहाँ पर तो 5 है तो ये नहीं जाएगा। 3 की टेबल से देखते हैं, 3 10 जा 30 और ये जा रहा है 3 15 जा 45, चलो ये जा रहा है। तो अब जो है ना टेबल से भी काटना सीखो, ये फॉर्मेट समझ में आ गया है, आपको इससे करना, आप इससे कर सकते हो। यहाँ पर देखो मेरे को दोनों में एक कॉमन टेबल नजर आ गई 3 की टेबल से ये भी कट रहा है, 3 की टेबल से ये भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1 बचा, तो 1 ने 5 के साथ पेयर बनाया 15 बन गया, 3 5 जा 15, तो 15 पे चला गया। अब दोबारा 15 और 10 आ गए, अब ये 3 की टेबल से भी नहीं कट रहा, क्योंकि 3 की टेबल में 10 तो आता ही नहीं, अगर 15 आता है तो। 4 की टेबल नहीं देखेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 के बाद 5 है ना, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर, तो 5 प्राइम नंबर है। 5 की टेबल में 15 भी आता है 10 भी आता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम दो नंबर को काट रहे हैं तो एक ही टेबल से काटें, उनके जो आंसर आए हैं, हमारी टेबल चेंज हो सकती है पर वो दोनों आंसर उसी एक टेबल से कटेंगे। तो यहाँ आ गया 3/2,
क्या अब ये किसी भी टेबल में इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं, 3 और 2 सिर्फ अपनी अपनी टेबल में आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3/2। ये हो गया आपका आंसर। क्या आपको इन एग्जांपल्स के साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना आ गया है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे रिव्यूज देते रहिए कि मैम यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुई है। मैं और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसकी और अच्छी शॉर्ट वीडियोस लेके आने की कोशिश करूंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।